हम अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं, अरे तो आप तारीख बता दीजिए, हम मानने के लिए तैयार हैं। जो स्थिति आप लोगों ने पैदा कर दिया है, किसी भी गोली पर मेरा नाम लिखा है क्योंकि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। आज व्यवसायियों का प्रशासन के ऊपर से भरोसा हो, लगातार आपके पुलिस प्रशासन के लोगों ने चंदा को गिरवी रख दिया। लोगों में विश्वास नहीं है, विश्वास टूटा है। पिस्तौल खरीद लेता है, उसके मन में भी पुलिस का कोई भय नहीं है। अब बहुत बड़ा अपराध किया है कि 1 दिसंबर 2021 को अकेले 2 हाथ में रिवॉल्वर लिए अपराधी को पकड़ने का काम किया। इससे बड़ा अपराध अब क्या हो सकता है? मुझे शर्म आती है जब कभी गर्व होता था कि मैं चौक थाना शांति समिति का सदस्य हूँ और इतना बड़ा काम कर दिया, गर्व होता था। परंतु आज वो गर्व मेरे पास नहीं। जिस तरह से हत्याएं हो रही है, हम अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं, अरे तो आप तारीख बता दीजिए, हम मानने के लिए तैयार हैं। आज कहिएगा, आज बनने के लिए तैयार हैं। जो स्थिति आप लोगों ने पैदा कर दिया है, किसी भी गोली पर मेरा नाम लिखा है क्योंकि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है और उसकी सजा हमको भुगतना। आपसे कोई उम्मीद नहीं है कि आज व्यवसायियों का प्रशासन के ऊपर से भरोसा हो। लगातार आपके पुलिस प्रशासन के लोगों ने चंदा को गिरवी रख दिया, गाजर मूली की तरह कटवा दिया। आज जो है पब्लिक की जान सस्ती हो गई है, गोली सस्ती नहीं, गोली। कुछ जो घटनाएं हुई हैं उसकी वजह से हो सकता है काफी कुछ लोग ज्यादा आक्रोशित हो और ऑब्वियस से होना भी है, लेकिन आप लोग एक प्रबुद्ध नागरिक हैं और मैं ये चाहता हूँ संक्षिप्त में कुछ लोग जो यहाँ की मूल समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं, उसके बारे में शेयर करें, दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे कि व्यवसायी यहाँ से न सिर्फ शांति से रह सकें बल्कि यहाँ पे विकास के हमेशा बढ़ते रहें। डराता धमकाता है तो आप लोग तत्काल सूचना दीजिएगा। और जो पेशेंट ने किया है हम सबको पहचान लिए हैं, कुछ लोग से छुड़ा दी गए हैं। प्रशासन को ऐसा मजबूत धारदार बनाइए, आप चाहेंगे तो ये हो जाए। गश्त बढ़ाइए, यहाँ का जो पेट्रोलिंग है बढ़ाइए और लोगों में विश्वास नहीं है, विश्वास टूटा है, यह टूटना नहीं चाहिए। क्रिमिनल तो क्रिमिनल जो सामान्य व्यक्ति है, जो 1000-2000 में एक पिस्तौल खरीद लेता है, उसके मन में भी पुलिस का कोई भय नहीं है। जो क्राइम का जो ग्राफ चल रहा है, उसके हिसाब से हम लोग को इनकाउंटर वाला ऑफिसर चाहिए। मीडिया बंधुओं से मैं यही बताना चाहता हूं कि इधर पटना सिटी में कुछ घटनाएं हुई थी जिसकी वजह से व्यापारी वर्ग में जो है एक असंतोष का माहौल हुआ था। तो वो हम लोग एक संवाद रखे थे, वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा हम लोगों को निर्देशित भी किया गया था कि एक संवाद आप लोग रखिए। जो व्यापारी वर्ग की कोई सुझाव या परामर्श होते हैं उनको सरकार के स्तर पे जो भी हम लोगों से व्यवस्था हो सके व्यवस्था की जाएगी। और कोई भी व्यापारी हो चाहे आमजन हो, उसकी सुरक्षा हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है और वो हम लोग किसी भी तरीके से करेंगे। और जो अपराधी तत्व हैं, जो शरारती तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं, अगर वो ऐसे प्रयास कर रहे हैं कि समाज में अशांति लाएं तो उनको जो है कानून के दायरे में लाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए लगातार प्रयास चल रहा है। और व्यापारी बंधुओं ने कई प्रकार की मांगें रखी हैं, जैसे पेट्रोलिंग और गश्ती को बढ़ाने के लिए और कुछ जगह CCTV कैमरा लगाने के लिए बात कही है और ट्रैफिक की जो व्यवस्था है सिटी एरिया में उसकी बात बोली है। और आर्म्स लाइसेंस जो कई व्यापारी वर्ग हैं, कुछ लोग हैं तो उनको आर्म्स लाइसेंस की ज़रूरत है तो उसके लिए उन्होंने अपनी बातें रखी है। ऐसे कई अन्य बातें हैं जिनको हमने लिस्टिंग कर ली है और इन सारी बातों पे जो मेरे स्तर पे व्यवस्था हो सकेगी, जैसे पेट्रोलिंग है, गश्ती है और भी जो अपराधी हैं उनको जो है गिरफ्तारी सुनिश्चित करना, वो मैं अपने स्तर पे सुनिश्चित कराऊंगा। और जो मेरे से ऊपर स्तर की बातें हैं वो मैं वरिष्ठ पदाधिकारियों के माध्यम से उच्चाधिकारियों को उसको अवगत कराऊंगा और वहाँ से जो व्यवस्था हो सकेगी उसको पूरा सुनिश्चित करेंगे। हमारा अंतिम लक्ष्य यही है कि सिटी एरिया पूरा अपराध मुक्त और शांतिपूर्ण ढंग से रहे, जिससे सारे व्यापारी अपना व्यापार सकुशल ढंग से कर सकें। पटना सिटी में लगातार 3 घटना घटी है, लेकिन अभी तक किसी भी अपराधी को गिरफ्तार
गिरफ्तारी रही, उसके लेकर आपकी तरफ से क्या कहिए? देखिए मैं जी अभी जो 3 घटनाएं हुई थी उसमें प्रथम में जो है गिरफ्तारी हो गई थी और द्वितीय और तृतीय जो घटना हुई है उसमें भी सारे अपराधियों को पहचान लिया गया है, छापेमारी चल रही है। उसमें से दूसरी तीसरी जो मर्डर की घटनाएं हुई हैं उसमें से जो कुछ लिंक है कुछ लोगों को गिरफ्तारी की गई है, बाकी लोगों की गिरफ्तारी चल रही है। बहुत जल्द आप लोगों को उद्भेदन करके सारे अपराधियों को जब हम भेजेंगे आप लोगों को देखिए अभी मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ सारे अपराधी पकड़े जाएं, इसके लिए मैं ये अपनी सूचना गुप्त रख रहा हूँ, लेकिन कुछ अपराधी हमारे हाथ में आ गए हैं। बाकी संपूर्ण की हम गिरफ्तारी की कोशिश कर रहे हैं कि संपूर्ण गिरफ्तारी करके और उनको जो जेल भेजा जाए और जो भी पीड़ित है जो जिसके साथ अन्याय हुआ है उसको न्याय प्रदान किया। परिजन आपसे मिले हैं, तो क्या आश्वासन दिया गया? हमने उनको बोला है कि उनका जो घर है उनके आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाएगी और जिससे भी अगर उनको बताते हैं डर है अगर ऐसा अवगत करा रहे हैं तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, सुरक्षा पूरी दी जाएगी, किसी को जो है डर में रहने की ज़रूरत नहीं है, शांतिपूर्ण। सर व्यवसायियों से पूरी बातें हुई, सारे व्यवसायियों का सबसे अधिकांश व्यवसायी का ये कहना था कि नशा का यहाँ पूरा जमावड़ा है और पुलिस प्रशासन की कहीं न कहीं सहभागिता, जिसके लिए आप वरीय अधिकारी क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए अगर कोई भी पुलिस पदाधिकारी हो या कोई भी पदाधिकारी हो जो उसको ड्यूटी दी गई है, जो उसका भर्ती होती है, जो सेवा में आता है, अगर उसका जो एक सर्विस नियमावली है उसके विपरीत कोई कार्य करता है तो उसको दंडित किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है, इवन सेवा से उसकी जो है बर्खास्तगी भी की जाती है। और इसमें हम लोग जांच करेंगे, अगर कोई ऐसा अधिकारी है कि जो दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप लोग अवगत होंगे पहले भी सीनियर सर के भी माध्यम से हम लोगों ने भी कुछ कार्रवाइयाँ की हैं। जो पदाधिकारी दोषी पाया जाता है उसको बख्शा नहीं जाता है और आगे भी हम लोग कुछ इसमें जांच करेंगे। अगर कोई सबूत किसी के खिलाफ मिलता है तो कार्रवाई की जाएगी। कुछ दिनों से जो हत्याओं का दौर चला उससे जितने भी हमारे व्यापारीगण हैं, हमारी जनता है, वो भयाक्रांत है कि अब किसका नंबर। इस नंबर को बदलने के लिए हम लोगों ने अपने बड़े पदाधिकारी जो हमारे थाने से ऊपर हैं, सिटी एसपी, उनके साथ एक बैठक की। उन्होंने दिलासा दिलाया है कि जो दौर है उस दौर के बाद जो सुखद क्षण है वो आएंगे, इसका मैं पूरा भरोसा आपको दिलाता हूँ। और जो घटनाएं घटी और आज जो बैठकें हुई, उन बैठकों के हिसाब से जो कमियां थी उन कमियों को हम लोगों ने गिनाया है कि आप इन कमियों को दूर करें, तभी आम जनता एक सुखी जीवन जी सकती है। परिवार के मन में जो भय है कि हमारा परिवार बाहर जब निकल रहा है व्यापार करने तो शाम तक घर वापस आएगा कि नहीं आएगा, इसकी उन्होंने गारंटी दी है कि अब इसके बाद उम्मीद है कि मैं इसमें सफलता पालूंगा, आप सुखी से जीवन व्यतीत कर सकते। क्षेत्र में जो लगातार हत्याएं हो रही हैं और जो आपराधिक कृत्य हो रहा है, निश्चय ही संवाद सत्र के बाद पुलिस को आत्ममंथन करना होगा और आत्ममंथन करने में सबसे महत्वपूर्ण है कि जो उनकी भूमिका है, जो वर्दी का मान है, क्या उन्होंने रखा है। तो बार बार संख्या बल की दुहाई देके पुलिस अपने कर्तव्य और अपने जो कार्य हैं उससे भाग नहीं सकती, जिम्मेवारी लेना होगा। क्या लगता है कि अभी जो मध्यस्थता हुई उसमें जो भी व्यवसायी ने आरोप लगाए उस पर कहीं ना कहीं सिटी एसपी ने अपना लिफाफा? देखिए एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जो जिस तरह से जब कोई एक आदमी कोई एक अपनी बात रख रहा था पुलिस के सामने और जिस तरह से तालियां बज रही थी, तो ये पब्लिक के एक आक्रोश और उसके असंतोष की मुखर अभिव्यक्ति है। इसलिए पुलिस को गौर करना होगा और जो दीवारों पे इबारत लिखी जा रही है उसको पढ़ना होगा। मैं विजय कुमार सिंह, समाज सेवी एवं शिक्षक। ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक।